चलो दिव्यांग कौन करो बोला, मेरा सोया हुआ रहता है ये सब। देखो दिव्यांग क्या है जी। देखो बनो। देखो सर, थोड़ा सा हम लोग पढ़ते बाबू है ना, कम से कम इसको भी समझने की कोशिश करते। आसान सा टॉपिक है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। देखो क्या है, नहीं समझो। देखो हम लोग बाबू हीरोन्स फार्मूला पढ़ेंगे क्लास 9 के सिलेबस में बाबू, आपको दिया हुआ हीरोन्स फार्मूला। तो ये होता क्या चीज है, कहाँ उठ के जा रहा है दिव्यांग बाबू, इधर समझो जी। है ना, पहले समझो उसके बाद लिखते रहना, और नहीं तो बाबू फिर लेक्चर से लिखेगा। तो देखो अभी तक हम लोग क्या पढ़े बाबू प्रियांशु, मान लो कोई ट्रायंगल दे दे। तो ट्रायंगल दे दे बाबू, अगर राइट एंगल ट्रायंगल अगर कहता है मेरे लाल, है ना, जैसे मान लो बेस दे दिया 4 सेंटीमीटर, हाइट दे दिया 2 सेंटीमीटर, नहीं दे सकता। तो कहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए। कैसे निकालोगे अक्षिता, अगर किसी ट्रायंगल का बेस दे दे, हाइट दे दे, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है सर, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, यही होता है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है मेरे लाल, 1/2 होता है, बेस होता है इंटू हाइट होता है, यही होता है। तो बेस और हाइट का वैल्यू पुट करेंगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो सर हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल थोड़ी दे देगा, बात समझो। या बहुत कोई भी ट्रायंगल अगर आता है मेरे लाल, यदि उसका हाइट बेस और हाइट दे रहा है, जैसे 6 दे रहा है, इसका हाइट मान लो 3 दिया हो रहा है, तो इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग निकाल सकते हैं। किसी भी ट्रायंगल का बेस अगर दे दे और हाइट दे दे, तो उसके लिए एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता ना दिव्यांग अक्षिता। हाँ सर, तो निकल जाएगा। लेकिन जरूरी थोड़ी है बाबू कि आपको हमेशा हाइटे देगा, यह जरूरी नहीं ना है जी। है ना, कभी कभी आपको ट्रायंगल के तीनों साइड दे देगा, मान लो ये साइड ये साइड ये साइड, तब एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालिएगा, मामला फंस जाएगा, तब ये फार्मूला दिव्यांग फेल हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट का फार्मूला फेल हो गया। तो है ना बाबू, मतलब कोई भी ट्रायंगल रहे बाबू मेरे, राइट एंगल ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के लिए बाबू, जो एरिया निकालने का मेन फार्मूला होता है मेरे लाल, वो क्या होता है, हीरोन्स फार्मूला होता है। क्या होता है, हीरोन्स फार्मूला होता है ना। हीरोन्स फार्मूला की सहायता से बाबू हम लोग किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक सर, कैसे यूज करेंगे वो बताते हैं। पहले क्या होता है ये समझो। तो हीरोन्स फार्मूला क्या होता है बाबू, यदि किसी भी ट्रायंगल का साइड दे रहे, ट्रायंगल का तीनों साइड है, तीनों साइड का लेंथ वगैरह दे रहा है, वो डायमेंशन दे रहेगा मेरे लाल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। है ना, तो ये कौन दिया, हीरो दिया। कौन दिया, हीरो एक मैथमेटिशियन था बाबू, उसी के नाम पे रखा गया हीरोन्स फार्मूला। है ना, ठीक। अब ये फार्मूला होता क्या है दिव्यांग, नीचे क्या देख रहे हो दिव्यांग, ये फार्मूला क्या होता है समझना दिव्यांग बाबू। किसी भी ट्रायंगल का जो एरिया होता है, इसको याद रखें, जिंदगी भर यूज होगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जिंदगी भर यूज होगा। है ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या सर, ए बराबर ए फॉर एरिया, एस इंटू एस है, बताते एस क्या होता है, एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। जहां एस क्या होता है सर, एस मेरा सेमी पेरीमीटर होता है। क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। तो पेरीमीटर क्या होता है सर, किसी भी चीज का पेरीमीटर क्या होता है बताओ, बताए थे बाबू। किसी भी चीज का अगर आपको पेरीमीटर निकालना रहे, तो जो बाउंड्री का लेंथ होता है वही ना पेरीमीटर होता है जी। बाउंड्री का मान लो कोई ट्रायंगल है ना, ये 6 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, अब इसका कहेगा ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना, है ना। सोचो निधि, कोई ट्रायंगल है 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना, ये तीनों साइड को सम कर दोगे वही पेरीमीटर हो जाएगा। मतलब इस ट्रायंगल का अगर पेरीमीटर निकालना रहेगा, वो तो 6 + 4 + 5, ये हो गया पेरीमीटर। बात समझो, है ना। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, सेमी मीन्स आधा, जो पेरीमीटर आया उसी को हाफ डिवाइड कर दो, सेमी हो गया। जो पेरीमीटर होता है, क्या देख रहे हो अक्षिता, बोले आके कुट देंगे बाबू, दुर्गा पूजा में बच गई तो इसका मतलब नहीं कि आगे भी बच जाइएगा। अगर किसी ट्रायंगल का पेरीमीटर निकाल लीजिए, उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, उसी को कहते हैं सेमी पेरीमीटर। तो मान लेते तो ट्रायंगल का साइड ए बी सी है, मान लेते हैं जनरल साइड एक ट्रायंगल का ए बी सी है, तो पेरीमीटर कितना होगा बाबू, ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना हो जाएगा, सोचो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, यही हो जाएगा ना पेरीमीटर। ठीक, अब इसी को हाफ कर दो, 2 से डिवाइड कर दो,
तो 2 से डिवाइड करने के बाद जो टर्म आएगा इसी को सेमी पेरीमीटर कहेंगे। क्या कहेंगे? ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर। सेमी मीन्स हाफ होता है। सेमी मीन्स क्या होता है? हाफ होता है। तो पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर का आधा मेरा क्या होगा? सेमी पेरीमीटर। उसी को एस इंडिकेट किया गया। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला ये होता है ना, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक। जहां एस क्या होते हैं, तो एस निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मेरे लाल? एस निकालने के लिए भोला बाबू जो भी ट्रायंगल है उसका पेरीमीटर निकाल लीजिए। पेरीमीटर जो भी साइड दे ले प्रियांशु, उसको तीनों साइड को ऐड कर दो और दूसरे डिवाइड कर दो। तो तीनों साइड को ऐड करने के बाद दूसरे डिवाइड कर दिएगा तो एस का वैल्यू आ जाएगा। अब एस की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। ए जहाँ क्या है सर? ए बी सी ट्रायंगल का साइड है। ए बी सी क्या बाबू? मान लो एगो साइड ट्रायंगल का 3 गो साइड होगा ना जीता, एगो साइड को मान लो ए है, एगो बी है, एगो सी है ना? तो तीनों साइड को बाबू ऐड करने के बाद दो से डिवाइड कर दीजिए, एस आ जाएगा। एस का वैल्यू इसमें पुट कर दो, एस माइनस है ना, एस का यहाँ रखो, एस माइनस ए करो। जो भी एस का वैल्यू आया उसमें एगो साइड घटा दो, एगो बी वाला घटा दो, एगो सी वाला घटा दो। सारे का वैल्यू लिख के बाबू यहाँ पे सोल्व कर दीजिए। इस ट्रायंगल का क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। हमको नहीं विश्वास होता है। नहीं विश्वास होता है तो एगो इस ट्रायंगल का बाबू हाइट भी देते हैं, एगो ट्रायंगल बनाते हैं जिसका आपको हाइट देते हैं, बेस इंटू हाइट निकाल करके एरिया निकालो, और ये फॉर्मूला लगा के एरिया निकालो। दोनों से सेम में आएगा। जैसे क्या? तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है सर? एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहां एस क्या सर? ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। ठीक। नेक्स्ट दिव्यांक स्क्रीन शॉट बाबू ले लीजिए, दिव्यांक बाबू बाद में लिखेगा। अब एक क्वेश्चन कर रहा है कि ट्रायंगल है बाबू जिसका बाबू साइड दे रहे हैं 40 32 24 दिया हुआ। एक ट्रायंगल दिया बाबू जिसका 40 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 24 मीटर है। मीटर बाबू चाहे सेंटीमीटर कुछ भी ले लो डाटा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक ट्रायंगल है जिसका 40 है, 32 है, 24 मीटर है। तो कह रहा है इस ट्रायंगल का एरिया निकालो। क्या निकालो? एरिया निकालो। तो एरिया निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या चाहिए? एस चाहिए। अरे एरिया के लिए एस इंटू एस माइनस ए भी है ना जी, तो एरिया निकालने का हमको एस चाहिए। एस क्या होता है? तीनों साइड का सम अपॉन टू। एस की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे पुट करके बाबू कैलकुलेट करेंगे, एरिया आ जाएगा कि नहीं? है ना? क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। ठीक। नेक्स्ट मेरे भोला, चलो कैलकुलेट करते भोला मेरा। देखो इसे कैसे कैलकुलेट करो बाबू? गिवन बाबू साइड है मेरे लाल, किसी को ये मान लो, ट्रायंगल एबीसी दिया, किसी को ये मान लेते, किसी को ये मान लेते ए बराबर इतना, बी बराबर बाबू इतना, और सी किसी को ए बी सी मान सकते हो, कोई अथी नहीं बाबू। आप 3 गो साइड दिला, किसी को ए बी सी मान लेते बाबू मेरे। तो एस क्या होता है? तीनों साइड का सम अपॉन टू होता है। गिवन मेरे लाल साइड्स दिया हुआ है। गिवन क्या दिया हुआ है? साइड्स दिया हुआ है। साइड्स कितना दिया हुआ है? 40 मीटर दिया हुआ है बाबू, 32 मीटर दिया हुआ है ना, और 40 मीटर दिया हुआ। तो सबसे पहले क्या निकालिएगा? एस निकालिएगा। एस की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। निकालो एस बाबू। एस बराबर कितना होगा सर? तीनों साइड का सम बाबू। सर 24 है एगो। हाँ एगो 24 है मेरे लाल, एगो 24 है बाबू मेरे। कहाँ पे लिखे? तो एस बराबर कितना? तीनों साइड का सम 40 बाबू प्लस 32 मीटर बाबू, और प्लस 24 मीटर, अपॉन कितना? टू। 96/2। 40 ये कितना आ जाएगा ऐड करके? ऐड करो। 96/2। 96 96 अपॉन 2 मीटर, तो 48 मीटर हो गया। कितना हो गया? 48 मीटर हो गया कि नहीं? अच्छा। अब एस की वैल्यू आ गया। एस की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। पुट द वैल्यू लुट द आंसर, है ना? तो किसी भी ट्रायंगल का यदि साइड देल है बाबू मेरे, है ना? ठीक। तो एस सेमी पेरीमीटर निकालना, उसके बाद बाबू एगो साइड को घटाना, फिर दूसरे साइड को घटाना, तीसरे साइड को घटाना है ना? तो यही होता है हीरोन्स फार्मूला, और कुछ नहीं होता। यही क्या होता है? हीरोन्स फार्मूला होता है।
इसके बाद क्या लिखेंगे? एरिया ऑफ ट्रायंगल बाबू। इसके बाद क्या लिखेंगे अक्षिता? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है सर? एस इंटू स्क्वायर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू, हो गया। एस की वैल्यू पुट करो, एबीसीडी की वैल्यू पता है ये निधि, पुट करो आंसर लूटो। एस कितना सर? 48 आ गया, इंटू एस माइनस ए है तो 48। अब एक किसी को भी मान सकता है, किसी को ये मानो, कोई दिक्कत है तो 48 मान लेते 32। एस माइनस बी है तो 48 माइनस बी मान लेते 24, और एस माइनस सी है 48 माइनस 40, हो गया। अब इसको सॉल्व करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। फोर्टी एट 48 माइनस 32 कितना? सोचो कितना हो? 16 हो जाएगा। 48 16 16 टू जा बाबू 32, 16 3 जा 16 आ जाएगा। आइए बाबू कितना जाएगा? 24 आ जाएगा घटा के, और वो 8 हो जाएगा कि नहीं? है ना? सारा यूनिट मीटर में बाबू, सारे क्या बाबू मीटर में, ई मीटर है, मीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा बाबू मेरे, बात समझो। तो एरिया हमेशा किस में होगा? मीटर स्क्वायर में। तो स्क्वायर रूट के बाहर लगाओगे तो मीटर होगा, स्क्वायर रूट के बाहर अंदर लिखोगे मीटर स्क्वायर होगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालो बाबू, 16 के 4 होगा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालो, 48 को 16 के टर्म में लिख दो, 16 इंटू 3 निकालो ना जब इसको स्क्वायर रूट, नहीं निकल जाएगा जी। 48 को कैसे लिख देगा? 16 इंटू 3। सर 24 कर दीजिए, 24 दूनी 48। 24 इंटू, ठीक है, 24 48 को 24 इंटू 2 कर दो, हो और गया। इसको 16 को 8 16 को 8 दूनी 16 रह देते, 16 को 16 रह देते मेरे 8 दूनी 16 कर दीजिए सर, 8 8 दोनों मिल जाता है। अच्छा, 16 को 16 रह दिए, 24 को 24 से रह दिए बाबू। अब ये स्क्वायर रूट निकाले ना, 8 को क्या कर सकते हैं, वो 2 वाला बच गया मेरे लाल, 24 2 को हो गया, 16 का तो 4 होता, 8 का बाबू क्या कर दो, 2 इंटू 4 कर दो। अरे आपका बाबू स्क्वायर रूट में हर एक का जोड़ा बनाना है मेरे भोला। 16 का तो 4 जानवे करता है स्क्वायर रूट सर। 24 24 दो बार हो गया बाबू, दो 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 बार हो गया, 4 बाबू एक हो गया। नहीं तो ऐसे भी नहीं कर समझ, सकते हैं, 8 दूनी 16 दो 75 दो। 75 तरीका है। नहीं होता है तो 48 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई ऐसे करके। 16 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 24 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 2 को प्राइम फैक्टराइजेशन करो। अब दो दो का पेयर बना दो। तो इसको जैसे है वैसे सोल्व कीजिए। अगर इस समय दिक्कत है बाबू मेरे, तो आज 7 से 8 में क्लास करो, अभी यही चलेगा। स्क्वायर स्क्वायर रूट बाबू मंडे को पढ़ाएंगे, आज तो इस सबको थोड़ा साइंस बताना है। स्क्वायर स्क्वायर रूट यही चलेगा, कैसे ये सोल्व होगा 7 से 8 में बाबू। दिक्कत है अक्षिता, करना अपना। 24 दो बार है बाबू, 24 कितना बार है? 2 बार। बहुत सारे तरीके, दो दो कर सकते हैं, चार चार का किसी भी तरह करो। 16 एक बार है, 16 का तो होता ही है। दो दो बार है, 4 मेरे लाल एक बार है। अगर इसमें किसी को दिक्कत है तो बेशरम के मेरे बोला, 7 से 8 बजे वाला क्लास कीजिएगा, उसमें बताएंगे। हर एक क्लास का अपना एक लेवल होता है। देखो 24 24 24 निकल जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट 4 हो जाएगा, दो दो का 2 हो गया, 4 का 2 हो गया, इतना मीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना? सोचो।
दो दो चार चार 16, 24 × 16 बाबू, इतना मीटर हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया हमेशा किस में आता है? मीटर स्क्वायर में, ध्यान दीजिएगा। एरिया हमेशा किस में आएगा जी? मीटर स्क्वायर में आएगा। अरे मीटर है, ये एगो मीटर, ये एगो मीटर, ये एगो मीटर, मीटर 4 जाएगा ना जी। 48 मीटर हो गया आंसर। ये भी घटाओगे 40, कुछ 16 मीटर आ जाएगा, 24 मीटर आ जाएगा, 8 मीटर आ जाएगा। तो मीटर मीटर का पावर 4, 4 गो मीटर बाहर निकलेगा तो 2 गो बचेगा। 24 × 16 कीजिए जी, करो मेरे लाल। 24 × 16 कितना? चौछक 44 240, 240 बाबू। और 24 6 जा कितना होता है? 24 144 होता है जी। 4 8 384 हो जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो गया? 384 हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। तो ये बाबू साइड दिल रहेगा तो निकालेंगे, जैसे वो राइट एंगल ट्रायंगल देते हैं सर। लिखो, आगे समझाते हैं। जल्दी लिखिए, एगो फॉर एग्जाम्पल बाबू, दूसरा नंबर। हो गया सर। वेरी गुड मेरे लाल। सर आप चेन्नई गए थे तो मारे थे सर उधर जाके। आ जाएगा, तो जाने का पर्पज क्या होता है बाबू? लैपटॉप को भी कौन सा बीमारी घुस गया जी? सब बाबू धैल धैल बाबू मेरे, शैतान चार्ज नहीं हो रहा बाबू। जल्दी लिखिए, अगला क्वेश्चन बाबू। लिख लिया बाबू प्रियांशु? सर नहीं लिखे सर। जल्दी करो, जल्दी करो हाँ जी, सर लिख लिए। जल्दी कीजिए। अगला क्वेश्चन मेरे ला। देखो क्या कह रहा है जी। मान लेते हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसका एरिया आप दोनों तरीके से निकालो। लिख लिए सर। 2 नंबर बाबू, दोनों तरीके से निकालो, है ना। फाइंड द एरिया, एरिया ऑफ द गिवन ट्रायंगल। दिए गए ट्रायंगल का एरिया निकालिए बाबू। दोनों तरीके से निकालो, आपका हेरोन्स फार्मूला सही है कि नहीं है, दोनों तरह। जैसे मान लो बाबू, एक साइड ये है 3 सेंटीमीटर, आप जो ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, और ये हो गया 5 सेंटीमीटर। ठीक, इसका एरिया निकालिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके, और एक एरिया निकालिए पाइथागोरस हीरोन्स फार्मूला से। देखिए सही है कि नहीं, जल्दी से करो। इसका एरिया बेस इंटू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना जी, वैसे निकालेंगे। फिर बाबू हीरोन्स फार्मूला लगा के निकालेंगे। देखेंगे सर सही आता है कि नहीं आता है।
जल्दी कीजिए मेरे, बोला आप। हुआ प्रियांशु? हाँ सर, कर रहे हैं। जल्दी करो, फिर बताते बाबू। बुरी लैपटॉप को कौन सा? कैसे करेंगे सोचो जी। दोनों तरीके से करेंगे सर। एक बाबू एरिया निकालेंगे बाबू, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके। एक बार निकालेंगे भोला मेरा, आपका पाए हीरोन्स फार्मूला यूज करके। ठीक, देखो कैसे करोगे। फास्ट मेथड मेरे लाल। है ना? हाँ सर। इसको भी कौन सा होगा? लिखिए बाबू। एक क्या बाबू, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये मान दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, नीचे वाला 3 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है सर? एक क्या होता है, 1/2 होता है, बेस होता है इंटू हाइट होता है। यही होता है ना। बेस ये हो गया, हाइट ये हो गया। पुट द वैल्यू लुट द आंसर वाला बाबू काम करेंगे। 1/2 बेस कितना हो गया, 3 सेंटीमीटर। हाइट कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। है ना? 2 से बाबू 4 मर गया 2 बार में, 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। कि नहीं? तो एक तो तरीका होता है ये मेरे लाल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। है ना? अब राइट एंगल ट्रायंगल हीरोस भी लगाएंगे ना, तो यही आंसर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? यही आना चाहिए बाबू मेरे, तब ना सही मानोगे सर जी। हाँ जी। सर यहाँ पे s इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c अपॉन 2 लगाए तब भी 6 ही आया है। शैतान 6 बाई एरिया निकालना था, खाली एस से थोड़ी निकलेगा बाबू, पूरा निकालना है ना। सेकेंड एस मेरा क्या है, सेमी पेरीमीटर है। मान लेते बाबू कितना साइड दिया हुआ है, लेट भोला। किसी एक साइड को ये मान लेते ए बराबर 3, बी बराबर 4 मान लो, और सी बराबर कितना मान लो, 5 मान लो। अब एस निकालो, क्या निकालो, एस निकालो।
उसके बाद एरिया निकालेंगे 6 आता है कि नहीं आता है। ठीक, तो एस बराबर कितना होगा, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। एरिया ऑफ ट्रायंगल का हमको क्या चाहिए, एस चाहिए। ए की वैल्यू कितना 3 सेंटीमीटर, बी की वैल्यू 4 सेंटीमीटर, सी की वैल्यू 5 सेंटीमीटर अपॉन 2। 4 3 7 5 12, 12 सेंटीमीटर अपॉन 2। तो एस ना आया जी, सेमी पेरीमीटर एरिया थोड़ी आ गया भोला मेरा। सर एस की वैल्यू 6 आ गया, अरे शैतानी ये सेमी पेरीमीटर एरिया थोड़ी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लगाएंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल हीरोज फॉर्मूला क्या कहता है, ये कहता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहां पे एरिया निकालो, एस की वैल्यू पुट करो, एबीसी की वैल्यू पुट करो और देखो 6 आता कि नहीं आता। इस संजोग से बाबू इसका बाबू सेमी पेरीमीटर 6 आया, एरिया भी इतना ही है। संजोग है बाबू, ऐसा ट्रायंगल बाबू की सेमी पेरीमीटर एरिया सेम है मेरे लाल, है ना। वैल्यू पुट करो अक्षिता, क्या कीजिए वैल्यू पुट कीजिए बाबू मेरे, पुट द वैल्यू लोड द आंसर बाबू। एस बराबर कितना 6 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 6 माइनस 5। सेंटीमीटर में बाबू तो एगो सेंटीमीटर 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 के पावर 4, अगर एगो 6 सेंटीमीटर होगा जी, एगो इसका सेंटीमीटर इसका सेंटीमीटर इसका सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर के पावर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। अब इसको सोल्व करो, आंसर निकालो, जल्दी करो दिव्यांग, इसको सोल्व कीजिए, आंसर निकालिए, लिखिए मेरे लाल, फिर बताते हैं समझाते हैं। जल्दी कीजिए। कल आपका स्कूल में भी छुट्टी न है सर? नहीं जी, कल वो एक स्कूल दिन। वाला पीटीएम रख दिया बाबू, स्कूल वाला किसी को चैन से जीने देता है जी, बर्दाश्त होता है स्कूल वाला को, छुट्टी कभी देगा जी प्राइवेट में, पीटीएम रख दिया। सर संडे को? कल संडे है जी भोला, नहीं सर, बड़ी कल जल्दी से तो कल सैटरडे कल सर। बाबू शनिचर है। जल्दी लिखिए, इसको सोल्व करो जी, सोल्व करो प्रियांशु। सर 6 आ रहा है आंसर। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, सोचो सोचो निधि, कितना आएगा बोली। सर 6 आएगा। देखो सोल्व करो बाबू अक्षिता। सर आज बच्चा कम रहेगा सर, आज बेसिक बता दीजिएगा सिमिलरिटी का। बेसिक क्या होता है जो उसमें बच्चा, वो 10th है बाबू मेरे, कम नहीं आवे आएगा ज्यादा सर। नहीं आएगा बाबू तो अभी बैठ के 2 घंटा करेगा क्या, लेक्चर देख लो, एक बार देख लीजिए, अपने समझ में आ जाएगा, फिर नहीं समझ में आएगा बता देंगे। इसको सोल्व करो मेरे लाल। एरिया ऑफ ट्रायंगल बाबू, इसको सोल्व कीजिए 6 बाबू, 6 माइनस 3 कितना 3, 6 माइनस 3 कितना 3, 6 माइनस 4 कितना 2, 6 माइनस 1 कितना 1 सेंटीमीटर के पावर 4। अब इसको सोल्व करो, 6 हो गया 3 हो गया 2 हो गया सेंटीमीटर के पावर 4।
स्क्वायर रूट 16 बाबू बहुत तरह, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर दो। 6 को क्या लिख सकते हैं मेरे, बोला 2 × 3। अरे 6 को 2 × 3 लिखेगा ना, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, सीएम के पावर 4 है ना, तो सीएम का स्क्वायर। आप देखो जो जो पेयर है, दो बार है बाबू, दो बार है, तेगो दो बाहर, 3 दो बार है, तेगो 3 बाहर, सीएम के पावर 2, तो पावर 2 है बाबू मेरे, तो एगो पावर रह जाएगा, सीएम के पावर 2। स्क्वायर स्क्वायर रूट खत्म होता, तो एरिया साइड हो में गया। लिख देगा सर। इसलिए एरिया कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो सर 1/2 बेस इंटू हाइट करके निकाले, इतना ही आ गया। और बाबू इस तरह से निकाले, बोला 1/2 बेस 6 आया, और हीरोन्स फार्मूला लगाए 6 से आया, ठीक है ना। तो ये सेकेंड में ये वाला नहीं लिखना है यहाँ। सर मत मिटेगा सर। ये आपका हो गया बाबू सेकेंड मेथड, यहां से यहाँ लास्ट हो गया बाबू। स्टार्ट है आपका यहाँ से स्टार्ट होते हुए यहाँ पे एंड हुआ। लिखो मेरे लाल, जल्दी लिखिए, आगे सिखाते समझाते हैं। जल्दी लिखिए, अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट बाबू मेरे, सर मत मिटे सर। नीचे वाला लिखा जी दिव्यांग। ये सर नीचे वाला हो गया, ऊपर वाला नहीं। चलो अगला क्वेश्चन। नंबर बाबू, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल छोटा सा चैप्टर है, इसमें कुछ नहीं है। आप थोड़ा सा बड़ा बड़ा प्रॉब्लम करेंगे, कागो और करवा देते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल बाबू, whose two sides are babu 8 centimeter and 11 centimeter, and babu perimeter is 32 centimeter, and its perimeter is 32 centimeter। करो, कौन करता है, कितना आता है नहीं आता है, करो अक्षिता बोले। अभी पेरीमीटर दिया हुआ है,
कीजिए जल्दी, कैसे कीजिएगा। 2 गो साइड दिया हुआ है, पेरीमीटर दिया हुआ है। कोई ट्रायंगल है आपका, एगो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ, एगो 11 सेंटीमीटर दिया हुआ, और पेरीमीटर दिया हुआ। तो पहले थर्ड साइड निकालो बाबू। पेरीमीटर दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। पापा जी आए दिव्यांग बाबू? यस सर। तो आके चल गए जी, कभी छुट्टी पे हैं जी? हाँ सर, यहीं पे। अच्छी बात है, बोला। कब जा रहे हैं बाबू? सर संडे। संडे को जा रहे हैं। यस सर। लिखो जल्दी। कितना है कितना है अक्षिता? अक्षिता? जल्दी करो, बोला। दिव्यांग कितना है बाबू? बोलिए जी बाबू। बोलो न मोनू। क्या चीज सर? इसको सोल्व करो ना जी, कहता है का चीज सर। करते हैं सर। अदिति वीडियो ऑन करो। कितना है प्रियांशु? सर कर रहा हूँ। जल्दी कीजिए, पहले तीसरा साइड निकालो निधि। पहले पेरीमीटर दिया बाबू, तो थर्ड साइड निकालिएगा तब ना जी। सर थर्ड साइड गुड तो इवनिंग निकाल सर। थर्ड साइड कितना आया? सर 13 सेंटीमीटर। हाँ, 11, 18, 19, हाँ 13। थर्ड निकल गया, बोली मेरी। जब थर्ड निकल गया बाबू, तो एस की वैल्यू तो दिया हुआ है, S/2 निकाल दो, 16। कि नहीं अक्षिता? करो जल्दी। कुछ नहीं इसमें बाबू। अब जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही आवे। पेरीमीटर दिया बाबू, तो पेरीमीटर बराबर क्या होगा बाबू? A+B+3, तीनों साइड का सम मेरे लाल। मान लेते एगो को A मान लो, एगो को B मान लो, एगो को C मान लो। पेरीमीटर दिया हुआ है 32। ए की वैल्यू दिया हुआ नहीं दिया है। अदिति लेट से कहे थी बोली। हे अदिति, कहाँ जिंदगी जी रही थी जी? सर आज घर पे नहीं थे।
तो अभी जो छूटा सर आज उसका लेक्चर देखिए। आप क्लास में आप ग्रुप में मैसेज नहीं किए थे किसी भी क्लास का? सारा मैसेज डाला हुआ, हद करता है जी। सी बराबर कितना, 13 सेंटीमीटर हो गया। अब सी निकल गया बाबू, तो एस की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना होता है सर, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। तो ए प्लस बी प्लस सी पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर तो दिले है ये बाबू 32 होता है। अरे जो पेरीमीटर होता है वही ना ए प्लस बी प्लस सी होता था, 32/2 16 हो गया। एस निकल गया तो एरिया निकालिए, हीरोन्स फॉर्मूला लगाइए, एरिया निकालिए। एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। पुट द वैल्यू लुट द आंसर वाला हल करो, जल्दी कैलकुलेट करो, सब हम ही बताएंगे। अब ये बेसिक क्वेश्चन था, अब इसमें थोड़ा सा हम लोग लेवल वाला बाबू क्वेश्चन करेंगे, बोला मेरा थोड़ा थोड़ा सा लेवल वाला भी करते चलेंगे। 2-3 क्लास लगेगा, उससे ज्यादा नहीं लगेगा, 2-3 क्लास में आपका खत्म हो जाएगा बाबू, कि नहीं। इसको आप खुद कैलकुलेट करो, एस की वैल्यू पुट करो, 16 माइनस कितना दी थी, ए की वैल्यू कितना 8 मान लो, बी की वैल्यू बाबू 11 मान लो, सी की वैल्यू यहाँ आइए गया 13। पुट द वैल्यू और लुट द आंसर वाला हाल कीजिए, ये आपका सी का वैल्यू आ गया। तो कल इसमें और क्वेश्चन करवा देंगे, उसके बाद बाबू एक आध क्लास में खत्म हो, छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद बाबू आपका सरफेस एरिया वैल्यू में बोला मेरा, उसमें सर का दर्द है, खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन आता है। और उसके बाद आपका बाबू स्टैटिक्स वगैरह है ना। एक सरफेस एरिया वैल्यू में बाबू मक्का भुट्टा वगैरह सब आएगा बाबू, है ना, भुट्टा खाइए ये खा, उसमें क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट वाला रहता, उसमें आपको पढ़ने लायक है, सोचने लायक है, ये तो आसान है बाबू, है ना। इसमें अब लिख ये नॉर्मल है बाबू। इसके बाद अब हम लोग बर्ड प्रॉब्लम इसमें करेंगे, कौन सा करेंगे, बर्ड प्रॉब्लम कर लेंगे। ठीक है, इसको सोल्व कर बाबू अक्षिता, इसको खुद सोल्व कीजिए और खुद बनाइए। चलो बोला, इसको सोल्व करो, जिसको स्क्वायर रूट में दिक्कत है 7 से 8 क्लास कीजिएगा। बाकी अक्षिता आज तो बाबू साइंस पढ़ेंगे, स्पीड मोशन वगैरह पढ़ेंगे, बोली मंडे को आइएगा अक्षिता। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बोला। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हार्मोन्स पढ़ रहे थे, इसको आज खत्म करते हैं बाबू। रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस में हार्मोन्स पढ़ रहे थे। टेबल बनाओ, खत्म करो, और उसके बाद बाबू आपका फोर्स प्रेशर नहीं तो पढ़ा देंगे, बोला मेरा। ज्वाइन द क्लास ऑफ बैच स्टूडेंट। गुड गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू मेरे। बाय सर। ठीक है, जाइए जी लीजिए जिंदगी। कहाँ सर, आज गांव आए हुए बाबू? सर आज गांव में हो जी कि उड़े भुवनेश्वर में बाबू? सर गाँव में आए हैं। गांव में हो जी, कई दिन की छुट्टी पे आए यहाँ पे बाबू? नेटवर्क थोड़ा इशू रहता है। कितना दिन की छुट्टी पे हो जी? सर तो 12 को जाएंगे। गुड इवनिंग सर। और फिर छठ में आइएगा? 8 में तो नहीं छुट्टी होता है, एक दिन गुड इवनिंग सर। के लिए होता है। गुड इवनिंग मेरे लाल। अभी तो छठ में नेट छुट्टी चल नहीं रहा है होता? तो चला रहे हैं।
सर रुक रुक के चलेगा। चार्ट में छुट्टी नहीं होता है जी। सर आज 3 तारीख है, 23 लिख दिया आपने। अच्छा, तो ज्यादा लिखा गया। बैच आठ ए में है अगला। बाबू। साइंस मेरे लाल, हम लोग हार्मोन्स पढ़ रहे थे, मेरा लैपटॉप का स्थिति भी खराब हो। सर बहुत लैग मार रहा हाँ, सम इम्पोर्टेंट, एक टेबल बनाइए, उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन। सम इम्पोर्टेंट बाबू एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इधर ग्लैंड्स लिखेंगे। टोटल टेस्ट भी है। नहीं मेरे लाल, यहाँ पे लोकेशन डालेंगे, कौन सा ग्लैंड कहाँ, पिछला क्लास में आपको वीडियो दिखाए थे। इधर आपका सिक्रेटेड हार्मोन्स बाबू। बाकी सब बच्चा जिंदगी जी रहा है, जीने दो। आरोही, ए बोले आरोही नहीं अभी आई जी। सब बाबू, आप लोग न्यू पेज में लिख लेना ताकि एक पेज में आ जाए। पिट्यूटरी ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड बाबू। सर कितने लाइन का बना है? बनाते चलो बाबू, बड़ा बड़ा है। बेस ऑफ ब्रेन बाबू, रेस्ट पेज पे लिखिए। बेस ऑफ ब्रेन, फंक्शन क्या मेरे लाल? कितना लाइन?
सेवरल हार्मोन। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बाबू। इंक्लूडिंग बाबू। एंड थायराइड बाबू। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH। TSH बाबू। स्टिमुलेट। बे गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू। GH ग्रोथ हार्मोन। मूर्ख समझते हो। स्टिमुलेट द ग्रोथ। म्यूट करो बाबू कार्तिक। सर मेरा म्यूट ही है। सात्विक हो जी, आपका म्यूट है। आपको प्रीवियस क्लास में वीडियो दिखाए थे।
उसी का बाबू बोले थे कि इसका सबका लिखना है बाबू मेरे। सर मुझे बैच एवरेज करना है। कर लीजिए जी, सीख लीजिएगा बाबू। सर बैच ए में आप मैथ्स कराओगे कि साइंस? हमारा बैच ए में बोला मेरा अभी चल रहा, आपका बहुत सिमिलरिटी चल रहा, वो फिनिश थोड़ी हुआ है। मैथ चलेगा, थायराइड मैथ चल रहा है बाबू, उसको अभी फिनिश किया जाएगा। इन द नेक बाबू एट द रिलीज थायरॉक्सिन हार्मोन बाबू। सर थायराइड में इंदाबाद क्या लिखूं? इन द नेक है मेरे लाल नेक। सर आप एक ही जगह रुक गए। वो बाबू थोड़ा सा दुर्गा पूजा का विसर्जन है ना जी, तो नेटवर्क का इश्यू किए हुए बाबू, लाइट कटा हुआ है बाबू। आज दुर्गा जी का बाबू विदाई हो रहा है, तो सिटी में लाइट काट देता है बाबू, बड़ा बड़ा पंडाल रहता है। हाँ सर मेरा घर तरफ भी लाइट कटा हुआ है। वाह क्या है, टेस्टी। चाटेगा गुड। हम ही बनवा दिए हैं, खत्म तो ज्यादा म्यूट अभी इतना टेस्टी बनवा सातवें बना। सातवें म्यूट करो जी। म्यूट है सर। आवाज गप का आवाज का आ रहा है बाबू। 8 डिफिशियंसी काउज बाबू ग्वाइटर। काउज ग्वाइटर बाबू, GOITR ग्वाइटर। हमको मेनली 5-6 ही पढ़ना बाबू। एड्रीनल बाबू, सर आप नहीं देख ले।
लिखिए बताते हैं, फाइट हार्मोन बाबू। यार थोड़ा सा साइड हो जाइए। लिखिए 3 गो और है, उसको लिखाना। आया कौन कौन नहीं जी? लिखो रोही बाबू। लिखे शिवम। भाई बाकी सब कहाँ जिंदगी जीने में रह गया। गणेश वो वीडियो ऑन करो जी। लिखिए, समझाते हैं, इसको खत्म करते हैं कम से कम। गुरमीत बाबू ऑन कीजिए। अनन्या ऑन करो, बोली। लिखो अनन्या बाबू। हो गया। क्लास है बाबू नहीं अंशु। हाँ मैम, अब छुट्टी का, दुर्गा पूजा खत्म हो गई। ग्रुप में मैसेज डाला हुआ था, देखी नहीं होगी। ठीक है मैम। सबको बाबू कॉल करो, बुलावा करो। टेस्ट बना के भेजा बाबू आयुष। यस सर। अनिल भैया, गणेश वो वीडियो ऑन करो जी।
जल्दी जल्दी लिखिए, सिखाते हैं समझाते हैं। सर स्क्रीन नहीं अवेलेबल हो पा रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? सर कॉन्सेप्ट क्लासेस आर स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग है, चक्री घूम रहा है सर। क्लास है जी सुरेश यादव। नमस्ते सर, बाबू का क्लास है सर। कनेक्ट, ठीक है सर। सर कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्या करें? हुआ अब सही जी? नहीं हो रहा है सर। अच्छा ग्रुप में भेजे, वहां से लिखो फिर देखते हैं बाबू। ग्रुप में भेजे, वहां से लिखिए जल्दी से। लिख लिया शिवम? जी सर। चलिए बाबू, समझा जाता बाबू। सर 2 मिनट। जल्दी करो मेरे भोला। सर इसके आगे और भी है क्या? 3 और है बाबू। क्लास बाबू नंदनी। अच्छा कब तक है मैम? 15 तक चलेगा, बड़ी लंबा ले रहा हूँ। और इसको दिक्कत होगा तो पूछेगी। हाँ जो भी डाउट है पूछेगी अच्छे से, और उसका दोनों का ना है ना। ठीक है मैम, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक। ओके मैम। चलिए बाबू, इसको अब हम लोग खत्म करते हैं। बच्चा लिख पाए अच्छी बात है, जो नहीं लिख पाए बाबू व्हाट्सएप ग्रुप से लिखिएगा, है ना। अब हम लोग कहाँ है बाबू, आपका कौन से फोल्डर में है जी? हार्मोन्स क्या है, यही था लगता बाबू। जल्दी करो। चलिए समझा जाए बाबू। अब लिखे जो लिखे। सरे यादव नहीं लिख पाए बाबू मेरे, नहीं सर। तो ग्रुप में भेजा, वहां से लिखेगा। लेट से कहा आते हो जी? आपको बाबू फोन करके भी बोला गया बाबू कि आज क्लास होगा जी, फिर भी लेट कर देता है शैतान। बताइए, सारा सिस्टम तहस नहस। चलिए अब आप लोग ग्रुप में करके लिखिएगा बाबू। आधा बच्चा अब्सेंट हो रहे हैं। देखो मेरे लाल, इसको खत्म करते हैं, इसके बाद बाबू है ना न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। हम आपको पढ़ा क्या रहे बाबू? रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस चल रहा। अब आप लोग बड़े हो चुके हैं भोला मेरा। दोनों चैप्टर बाबू कनेक्टेड है, रिप्रोडक्शन और आपका रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस, दोनों का दोनों आपस में क्या है, कनेक्टेड है बाबू मेरे, है ना। तो जितने सारे टर्म थे सारे आपको बता दिए है। गणेश वीडियो ऑन करो जी, है ना। आगे हम लोग को क्या पढ़ना था बाबू? आपको पढ़ाए थे हार्मोन्स क्या होता है, प्रीवियस क्लास में आपको बताए थे, वीडियो वगैरह भी दिखा दिए थे, है ना। तो हार्मोन्स मेरा कौन सीक्रेट करेगा बाबू? हमारे पास क्या बाबू? ग्लैंड है। क्या बाबू मेरे? ग्लैंड है। तो ग्लैंड से, हेलो क्लास बाबू। सर हार्मोन। अच्छा ठीक है मैम, वो दुर्गा पूजा के कारण आज लाइट थोड़ा डिस्कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है मैम, ठीक है। ठीक। सर हाँ बाबू। सर तो हॉर्मोन्स होता है, हार्मोन्स नहीं होता। अच्छा ठीक है।
तो बाबू जो ग्लैंड है, ग्लैंड कितने टाइप के होते हैं कि प्रीवियस क्लास में आपको बताया था बाबू 3 टाइप के, एक होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, एक होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक होता है मिक्स ग्लैंड, है ना। तो जो मेरा एंडोक्राइन ग्लैंड है बाबू, वही मेरा क्या करता है, आपको हॉर्मोन्स को सिक्रेट करता है बाबू। तो मेनली 5-6 बाबू है ना ग्लैंड ही हम लोग को स्टडी करना बाबू, है ना। कौन कौन से ग्लैंड है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया बाबू, थायराइड ग्लैंड हो गया बाबू, एड्रीनल ग्लैंड हो गया, है ना। और है बाबू 3 बाकी, और आपका पैनक्रियाज हो गया बाबू, टेस्टिस हो गया, ओवरीज वगैरह हो गया, है ना। तो यही सब ग्लैंड के बारे में पढ़ना बाबू। और ये ग्लैंड मेरा क्या सीक्रेट करेंगे, हार्मोन सीक्रेट करेंगे, है ना। तो हार्मोन्स डायरेक्ट कहाँ सीक्रेट होगा, ब्लड में, डायरेक्ट कहाँ जाएगा, ब्लड के पास जाएगा। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है बाबू, वो एंजाइम सीक्रेट करता है, जैसे आपको बताए थे बाबू लार वगैरह, है ना, सलाइवा एंजाइम्स वगैरह ये सब में बाबू। तो जो एंजाइम सीक्रेट करेगा उसके पास डक्ट होगा, क्या होगा, डक्ट होगा। प्रीवियस क्लास में अच्छे से बताए थे। डक्ट मतलब क्या बाबू, पाइप मेरे लाल, डक्ट का मतलब क्या होता है, पाइप होता है। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बाबू आपको एंजाइम्स वगैरह सीक्रेट करेंगे, और इसको कैरी करने के लिए बाबू डक्ट होगा, पाइप होगा, है ना। ये कभी भी बाबू आपको बाबू है ना ब्लड में सीक्रेट नहीं करेगा, कि नहीं बोला मेरा, ठीक। लेकिन जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ये आपको क्या करेंगे बाबू, हार्मोन सीक्रेट करेंगे। और ये हार्मोन बॉडी से बाबू है ना, जैसे मान लो पिट्यूटरी ग्लैंड है, कहाँ रहता है, बेस ऑफ द ब्रेन में बाबू, है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है मेरे बाबू। तो वो जो हार्मोन निकालेगा कहाँ डायरेक्ट रिलीज करेगा, ब्लड्स में, डायरेक्ट कहाँ रिलीज करेगा, ब्लड्स में। और इसी ब्लड्स के बाबू है ना, ब्लड्स के थ्रू बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट तक पहुंचेगा मेरे लाल। ये बताए थे प्रीवियस क्लास में आपको, कि नहीं, है ना। हाँ सर। तो देखो जो प्यूटिटरी ग्लैंड होता है बाबू, क्या प्रेजेंट होता है, बेस ऑफ द ब्रेन बाबू मेरे, कहा, ब्रेन के बाबू बेस में, मजे इधर बाबू छोटा है ना, नहीं आप लोग सुनते हैं बाबू कि छोटा दिमाग होता है भोला मेरा, पीछे नहीं मारना चाहिए, तो वही सब के कारण बाबू, बेस ऑफ ब्रेन। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, प्यूटिटरी ग्लैंड को, इसको हम लोग कहते हैं मास्टर ग्लैंड। क्या कहते हैं बाबू, मास्टर ग्लैंड कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों बाबू, क्योंकि ये मैक्सिमम हार्मोन्स को बाबू कंट्रोल करता है। क्या करता है, कंट्रोल करता है, किस हार्मोन्स को कितना अमाउंट सीक्रेट होना और कब सीक्रेट होना, ये सारे को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, है ना। इसीलिए इसको पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहेंगे, मास्टर ग्लैंड कहते हैं, है ना बाबू। समझते चलना, अभी आपको इमेज दिखाते हैं कौन कहाँ होता है, ठीक। जैसे ये बाबू क्या कहता है, सेवरल हार्मोन बाबू आपको बताएगा, बहुत सारे हार्मोन सीक्रेट करेगा बाबू। उसमें कौन कौन से इंक्लूड होंगे बाबू, ग्रोथ हार्मोन, है ना, जीएच बाबू मेरे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टीएसएच। जैसे मान लो बाबू कोई आदमी बाबू पतला होते जा रहा है, या कोई आदमी का बाबू वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है भोला मेरा, तो उस केस में थायराइड का चेक होगा। तो जब आप थायराइड चेक करना जाएगा ना, तो वहीं पे लिखा रहेगा टीएसएच, है ना। क्या थायराइड आपका चेकअप होगा मेरे लाल, 300-400 रुपया लेता, ज्यादा नहीं लेता, तो वहीं पे टीएसएच लिखा हुआ रहेगा, है ना। तो ये बाबू थायराइड जो ग्लैंड है, थायराइड जो ग्लैंड है बाबू, जैसे ये थायराइड ग्लैंड है, इसको कब सीक्रेट करना, कितना सीक्रेट करना, इसको कंट्रोल कौन करता है, यही पिट्यूटरी ग्लैंड करेगा, है ना। जो थायराइड ग्लैंड बाबू आपका बाबू है ना, थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट करेगा मेरे लाल। तो इसको कितना अमाउंट में और कब सीक्रेट करना, इसको कंट्रोल कौन करेगा, यही पिट्यूटरी ग्लैंड ही कंट्रोल करता है बाबू, है ना। इसीलिए इसको क्या कहेंगे, मास्टर ग्लैंड कहेंगे। समझते चलना स्टोरी है बाबू मेरे, है ना। तो ये बहुत सारे बाबू हार्मोन्स आपका पिट्यूटरी ग्लैंड बाबू है ना कंट्रोल करेगा बाबू, है ना। आपका बाबू जैसे ग्रोथ हार्मोन बाबू, बहुत कितना आपका हाइट बढ़ना बाबू, 5 फीट होना है कि 6 फीट होना है कि 7 फीट होना। आप लोग अपने क्लास में देखिएगा, बहुत रेयर होता है बाबू मेरे, कोई आदमी हद से बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, जिसको जो है ना बहुत ज्यादा लंबा होगा। कोई आदमी देखिएगा मेरे लाल बहुत ज्यादा छोटा भी रह जाता है। तो ये ग्रोथ हार्मोन सही से सीक्रेट नहीं होता बाबू, जिसके कारण आदमी बौना हो जाता है ना। जब बाबू ज्यादा सीक्रेट हो जाएगा तो बहुत ज्यादा लंबा भी हो जाता है। नॉर्मल सीक्रेट हुआ तो हम सब बाबू 5 फीट 6 फीट के रेंज में आएंगे मेरे लाल, नहीं तो कोई 1 फीट 2 फीट में रहेगा, नहीं तो बाबू 7 फीट 8 फीट भी जाएगा भोला मेरा, है ना। तो अनबैलेंस होने के कारण बाबू हार्मोन्स को बाबू जो सीक्रेट होना वो लिमिटेड होना चाहिए। तो यही आपका ग्रोथ हार्मोन है बाबू, जीएच है मेरे भोला, है ना। एक टीएसएच है बाबू, है ना। ये टीएसएच क्या, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेरे लाल। टीएसएच स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड बाबू, कंट्रोल द ग्रोथ एंड फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के फंक्शन को बाबू कौन कंट्रोल करेगा, यही पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करेगा, ठीक। कहाँ होगा, बेस ऑफ द ब्रेन में मेरे लाल। अभी दिखाते हैं इमेज। थायराइड ग्लैंड बाबू कहाँ होगा बोला मेरा,
ये क्या होगा, इन द नेक बाबू एट द बेस ऑफ द थ्रोट, है ना। यहाँ पे बोला मेरा थायराइड ग्लैंड होता है, बोला मेरा कि नहीं। तो देखते बाबू किसी का थायराइड का बाबू है ना कमी होता है ना, तो उसको कौन सा रोग हो जाता है, घेंघा रोग। गला से फूल के थुम्बा, है ना, तो इसे फूल जाएगा, है ना, तो उसको घेंगा या ग्वाइटर कहते हैं बाबू मेरे, है ना। ठीक, तो ये थायराइड ग्लैंड क्या करेगा, वो थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट करेगा, है ना। आपको लोकेशन याद रखना बाबू कौन सा, और बाबू कौन सा हार्मोन सिक्रेट करा, उसका फंक्शन क्या है मेरे लाल। तो जो थायराइड है बाबू वो आपको बेस ऑफ द नेक में बाबू थ्रोट में रहेगा, और ये क्या बाबू अनन्या रिलीज करेगा, थायरोक्सिन हार्मोन, अनन्या बोली मेरे। जो बॉडी के टेम्परेचर को बाबू और उसके ग्रोथ को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा, कंट्रोल करेगा बाबू। इसके कमी से आपका क्या होगा बाबू, ग्वाइटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्वाइटर हो जाएगा। दिखा देते एक बार, प्रीवियस क्लास में आपको इमेज दिखाए थे, है ना। एड्रीनल ग्लैंड बाबू ये कहाँ रहता है, किडनी जो है मेरे लाल, हमारे पास दो किडनी है, तो किडनी के ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर्स होता है। किडनी बाबू है ना, बनाइएगा, आपको बड़ा बताए थे बाबू मेरे। किडनी के ऊपर बाबू कैप लाइक क्या होता है, स्ट्रक्चर्स होता है। इस तरह से बाबू यहाँ पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर्स होगा, टोपी जैसा। तो यही किडनी के ऊपर बाबू जो टोपी जैसा स्ट्रक्चर्स होता है, उसी को कहते हैं बाबू एड्रीनल ग्लैंड कहेंगे। क्या कहेंगे, एड्रीनल ग्लैंड, है ना। ये क्या बाबू कहाँ रहेगा, ऑन द टॉप ऑफ द बाबू, दोनों किडनी, किडनी के टॉप में बाबू, है ना। देखिएगा बाबू अभी दिखाते हैं इमेज, है ना। ये क्या करेगा बाबू, एड्रेनल, है ना, जो एड्रीनल ग्लैंड है, एड्रीनल हार्मोन रे बाबू क्या करेगा, रिलीज करेगा। जो इमरजेंसी में बाबू क्या करेगा, आपको रिस्पॉन्ड करेगा, है ना। इमरजेंसी समझ में करता बाबू, मान लो जा रहे बाबू, सडनली कोई गाड़ी आ गया, है ना, तो उस समय आपको रुकना है बाबू, क्या करना नहीं करना, वो सब बाबू कौन, यही आपका एड्रीनल ग्लैंड बाबू। इमरजेंसी सिचुएशन बहुत सारे होते हैं बाबू मेरे, है ना। कोई भी बाबू, ए बाबू गणेश वीडियो ऑन करो जी। इमरजेंसी सिचुएशन बाबू, मान लो बाबू कहीं ट्रैवल कर रहे हो भोला मेरा, तो आपको इमरजेंसी में कैसे रिस्पॉन्ड करना बाबू, अपने आप को कैसे सेव करना है ना, कैसे सुरक्षित करना, तो वो सब सारे को कंट्रोल करेगा एड्रीनल बाबू, आपका यही बाबू फाइट हार्मोन। इसी के लिए इसको क्या कहते हैं, फाइटर। जैसे मान लो कोई आपके बाबू गोली मार दिया, है ना, गोली रख दिया बोला, तो वो इमरजेंसी सिचुएशन हो गया, तो उसको कैसे आप रिस्पॉन्ड कीजिएगा बाबू, है ना, आपका दिमाग कैसे काम करेगा, ये सब सारे का सारे कंट्रोल आपका बाबू यही एड्रीनल ग्लैंड करेगा। कौन करेगा बोला मेरा, एड्रीनल ग्लैंड करेगा। तो ये तीन है मेरे लाल, तीन और हम लोग को करना है, एक टेस्टिज है, एक ओवरी है बाबू मेरा, है ना। इसको शैतान आगे कौन सा बीमारी हो गया, यूएसबी ड्राइव हैज बीन रिमूव मेरे भोला, सबका ठीक। आगे मेरे लाल, पैनक्रियाज है, टेस्टिज है, ओवरीज है, तीन और लिखाते, उसके बाद एक बार आपको दिखाते हैं बाबू मेरे। या ऑन हो जा, हो जाएगा तो आपको तीन तीन करके दिखा देते। कहाँ गया हार्मोन्स बाबू, बायोलॉजी कहाँ गया। देखो ये तीनों का तीनों हार्मोन्स यहीं पे होते हैं भोला मेरा। प्रीवियस क्लास में भी आपको लोकेशन बताए थे बाबू, ऐसी बात मन से पढ़ना है जी, है ना। फिर तीन और बच रहा, पैनक्रियाज बाबू, टेस्टिस और ओवरीज। इसके बाद थोड़ा सा बाबू सेक्स डिटर्मिनेशन बच जाएगा, फिर खत्म हो जाएगा बाबू, कि नहीं। देखो यही है बोला मेरा, हम लोग का ह्यूमन बॉडी है बाबू, है ना। ठीक, तो यहाँ पे दिख रहा है ना, तो ये बाबू मेरा क्या है, ब्रेन है, यहाँ पे दिख रहा है छोटा सा, यही आपका क्या है, प्यूटिटरी ग्लैंड है बाबू, समझना है शांति से। ये ब्रेन है मेरे लाल, तो बेस ऑफ ब्रेन यही जो छोटा सा दिख रहा है मटर जैसा शेप बाबू मेरे, ये छोटा सा मटर जैसा शेप दिख रहा है, यही आपका क्या है, प्यूटिटरी ग्लैंड है बोला मेरा, है ना, बेस ऑफ द ब्रेन बाबू। ऐसे नहीं आप लोग बोलते हैं यहाँ छोटा दिमाग होता है, क्या होता है, छोटा दिमाग होता है, यहाँ पे नहीं मरना चाहिए, है ना। इसलिए बाबू कि मान लो ज्यादा हिट करेगा बोला मेरा, तो अगर लग गया गलती से बाबू तो मामला गड़बड़ा रह जाएगा। जो सारे को कंट्रोल कर रहा है, फिर आप अनकंट्रोल हो जाइएगा रोही, है ना बाबू। अब मूवी वगैरह नहीं देखते बाबू कि यहाँ छोटा दिमाग होता है, मान लो कोई मार दिया कस के बाबू, यहाँ पे लग गया, तो ये सबको कंट्रोल कर रहा है, फिर आप अनकंट्रोल हो जाएगा, मामला गड़बड़ा जाएगा बाबू मेरे, है ना। इसलिए बाबू यहाँ पे नहीं मारना चाहिए बाबू। तो यही आपका क्या हो गया, प्यूटिटरी ग्लैंड हो गया, मटर जैसा जो दिख रहा है, कि नहीं बाबू मेरे गुरमीत, ये आपका प्यूटिटरी ग्लैंड हो गया बाबू, है ना। तो ये सारे हार्मोन्स को क्या करेगा, सिक्रेट करेगा, कि नहीं बोला मेरा। नेक्स्ट मेरे लाल, कहाँ चल गया जी, साइंस फैक्ट और साइंस न्यूज। थायराइड, हाँ चलो आ गया, है ना।
यहाँ जो थ्रोट के पास है बाबू मेरे, ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया बाबू मेरे, है ना। यही आपका बाबू जो है यही थायराइड ग्लैंड है। थ्रोट के पास जो ये ग्लैंड आपको दिख रहा है, ये क्या है? थायराइड ग्लैंड है। क्या मेरे लाल? थायराइड ग्लैंड है ना। ऊपर नहीं देखना जी आयुष बाबू, है ना। ये आपका थायराइड ग्लैंड है बाबू, इसको कौन कंट्रोल करेगा? पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल करे। ये आपको दूगो क्या है? किडनी है। ये दूगो क्या है बाबू? किडनी। आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाए थे मेरे लाल, एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ाए ना बाबू। किडनी मेरा क्या करता है? फिल्ट्रेशन का काम करता है बाबू मेरा, फिल्टर करे का काम करता है। तो इसके ऊपर दूगो कैप दिख रहा है, टोपी जैसा स्ट्रक्चर्स दिख रहा है ना। ये कैप जैसा जो स्ट्रक्चर्स है यही है एड्रीनल ग्लैंड। क्या है? ये एड्रीनल ग्लैंड है मेरे लाल, समझ में आ गया, है ना। अब ये इमरजेंसी, ये भी क्या करेगा? हार्मोन। ऐसी थोड़ी बाबू, ये हार्मोन सिक्रेट करेगा। क्या करेगा? हार्मोन। ब्लड के पास बाबू से, है ना, डायरेक्ट ब्लड में बाबू भेजेगा। और ये आपको जो स्ट्रक्चर्स दिख रहा है ये आपका पैनक्रियाज है। ये क्या बाबू? पैनक्रियाज है मेरे लाल, है ना। तो पैनक्रियाज जो होता है बाबू मेरा मिक्स ग्लैंड होता है। कौन सा होता है? मिक्स होता है। ये हार्मोन्स भी सिक्रेट करेगा बाबू, प्लस पैनक्रिएटिक जूस भी निकालेगा बाबू, जो आपको डाइजेशन में हेल्प करेगा। एंजाइम्स वगैरह भी सिक्रेट करता है, हार्मोन्स भी सिक्रेट करता है पैनक्रियाज मेरे लाल। तो ये आगे हम लोग कौन पढ़ेंगे? पैनक्रियाज पढ़ेंगे, उसके बाद टेस्टिस है, उसके बाद ओवरीज है बाबू। यही 6 है मेरे लाल। आपको फंक्शन और लोकेशन याद रखना है ना। एड्रीनल ग्लैंड किडनी के ऊपर में होते हैं मेरे भोला, कि नहीं, और ऊपर पैनक्रियाज। तो अगला अब हम लोग कौन सा लिखेंगे बाबू? पैनक्रियाज लिखेंगे बाबू मेरे। फंक्शन और लोकेशन याद रखे भोला मेरा, डिटेल से प्रीवियस क्लास में आपको बताए थे। नेक्स्ट मेरे लाल 4 नंबर लिखो बाबू। अगला 3 नंबर, ज्यादा नहीं, 4-5 गो है ना, इसके बाद खत्म होगा। थोड़ा सा एक टॉपिक रह जाएगा, सेक्स डिटर्मिनेशन, उसको भी बताइए देंगे लगे, कि नहीं। इसके बाद कौन सा चैप्टर पढ़ना बाबू? फोर्स प्रेशर जी। यस सर। यस सर। हाँ, तो फोर्स प्रेशर बाबू आप लोग के बुक में होगा भोला में, सबके बुक में बाबू जो पढ़ाइए सर। फ्रिक्शन भी उसी में ऐड कर दो। फोर्से का टाइप होता है मेरे लाल। यस सर। सर मेरा बुक में अलग दिया। अलग, हाँ, बुक में आपको फ्रिक्शन अलग दे रहा था बाबू। केमिस्ट्री में देखो बाबू, आपको एसिड बेस जो पढ़ाए तो वो केमिस्ट्री में था। अगला बाबू मेटल्स नॉन मेटल है। तो केमिस्ट्री पढ़े से मेरे लाल पहले आपको बाबू पीरियोडिक टेबल एक होता है, उसको खरीदिएगा आप लोग। सर आप बनवाए भी 30 तक का, बहुत पहले। हाँ हाँ, तो पीरियोडिक टेबल खरीदिएगा थोड़ा, और फिर उसको भी शुरू किया जाएगा। आइटम क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, जैसे उसको बाबू पढ़ना मेरे भोला, है ना। क्या उसको बोलते हैं? शिवम शैतान। आइटम मॉलिक्यूल्स आयंस के बारे में बाबू मेरे। और आपके बुक में बाबू फोर्स भी होगा बाबू, शिवम। मैग्नेट्स पढ़ा दी। हाय शैतान, फाइन विथ मैग्नेट्स बच्चा वाला में पढ़ो जाकर, रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। अब ये बैच EF में पढ़ाए हैं, जी में पढ़ाए हैं। अगला ग्लैंड बाबू पैनक्रियाज है। कौन है? पैनक्रियाज है मेरे ला। अगला ग्लैंड कौन है? पैनक्रियाज है बाबू। जो कहाँ रहता है बाबू? लोकेटेड जस्ट बिलो बाबू located just below and little behind the stomach मेरे बाबू। कल आप लोग का टेस्ट, इस टेस्ट का बाबू बैच ई में बाबू सबका चेक हो गया जी, कि किसी का बच गया बाबू? सारा का चेक करके भेज दे, किसी का बच गया तो मैसेज कर दीजिएगा। सर मेरा। अच्छा ठीक है, बोला आज आपका बाबू लिखवे क्या बाबू, थी जैसा तो बचेगा नहीं जी। सर फिर से भेज दी। सर हम पैनक्रियास को ग्लैंड और ऑर्गन दोनों में काउंट करते हैं। ये बाबू पैनक्रियाज मेरे लाल बाबू देखो, ऑर्गन हम लोग किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ जो सेल होता है जी, ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं? टिश्यू।
ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू, टिश्यू बाबू, ग्रुप ऑफ टिश्यू को ग्रुप असल ऑर्गन बनता सर है। ऑर्गन, यस सर, ग्रुप ऑफ ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम बनता है। ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम, जैसे ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिज्म, हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया बाबू मेरे, है ना, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, ये ऑर्गन सिस्टम हो गया। और सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर बाबू एक ऑर्गेनिज्म बनेगा, बोला मेरा, है ना। वो कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है। आजा ठीक है। तो जो ऑर्गन है बाबू वो टिश्यू से मिलके भोला बनता है। मतलब ऑर्गन किसको कहते हैं भोला मेरा, जो कोई एक स्पेसिफिक वर्क करता है ना। जैसे हार्ट मेरा क्या होता है बाबू, एक ऑर्गन है भोला मेरा, एक स्पेसिफिक काम कर रहा है बाबू, है ना। और पैनक्रियाज मेरा क्या करता है बाबू मेरे, अब इसको ऑर्गन बाबू, पैनक्रियाज मेरा क्या करता है, एक तो भोला मेरा ये तो मिक्स ग्लैंड है बाबू मेरे, इंसुलिन भी सिक्रेट करेगा और आपको क्या सिक्रेट करेगा बाबू, बोलो, ये इंसुलिन से आपको हार्मोन्स भी सिक्रेट करता है, एंजाइम्स भी सिक्रेट करता है बाबू मेरे। तो इसको कह सकते हैं बाबू कि इसको ऑर्गन कह सकते हैं भोला मेरा। लेकिन बाकी फिर और देख के बताते हैं बाबू कि पैनक्रियाज को ऑर्गन कहा जाता है कि नहीं कहा जाता है ना। लोकेटेड जस्ट बाबू, पेनक्रियाज की किधर रहता है आपका, स्टोमक के जस्ट पीछे बाबू। इसका काम क्या है, इंसुलिन को सिक्रेट करना बाबू, सिक्रेट बाबू इंसुलिन, SECRET बाबू, सिक्रेट्स बाबू इंसुलिन बोला। सीक्रेट्स लिखिए विच हेल्प बाबू, विच हेल्प इन बाबू which help in babu regulate the babu sugar level। आप लोग बाबू शुगर की बीमारी देखे होगे मेरे भोला, है ना। बहुत सारे पेरेंट्स गार्जियन को हो जाता है वो सर्टेन एज के बाद बाबू। क्यों हो जाता है, क्योंकि चीनी खाया जाता है, इसीलिए आप लोग चीनी, हाँ डायबिटीज बाबू, उसी को भोला मेरा बताते हैं। इसी के कमी से बाबू, डिफिशियंसी बाबू, इंसुलिन कैन काउज, लाइट भी कटा हुआ है, लो बाबू गोल हो गया सारा। लाइट कटा हुआ दिन भर बाबू मेरे। हाई कैन काउज बाबू, हाई बाबू, हाई शुगर लेवल बाबू। सर इंसुलिन किस क्या खाने से मिलता बताते हैं, इज कॉल्ड बाबू डायबिटीज, डायबिटीज बाबू, लिखो बताते सिखाते हैं। अगला बाबू टेस्टिस से, लिखो बाबू, डायरेक्टली
हम लोग स्क्वायर स्क्वायर वाला चैप्टर कुछ बच रहा है, उसमें अभी स्क्वायर रूट पढ़ेंगे। एग्जाम खत्म हो गया नन्या? नो सर, अभी 7 से स्टार्ट होंगे हाफ ईयरली। आप 11 से स्टार्ट है जी? यस सर। तो कहाँ कहाँ दिक्कत है जी? कुछ भी नहीं करती है शैतान। कहाँ कहाँ दिक्कत है बोलिए। सर अभी तो नहीं है कोई दिक्कत, बट अभी वो तो नंबर स्टोरी और स्टोरी ऑफ नंबर्स है, उसमें है थोड़ा चाइनीज नंबर सिस्टम, और इसमें थोड़ा सा। चाइनीज नंबर सिस्टम और हड़प्पा वाला है जी? यस सर, वही। टेस्ट तो हड़प्पा कौन सा है बाबू? क्या तो सिविलाइजेशन है ये था जी? यस सर। कौन सा नंबर सिस्टम है बाबू? हड़प्पा, इजिप्टियन क्या है जी? सर सर ब्लर चाइनीज है, और अबैकस का यूज वो सब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। सर ब्लर अच्छा भेज दीजिएगा बाबू, भेज दीजिए, कखन टाइम मिलेगा तो बता देंगे। ओके सर। सर ये कौन सी क्लास रिले- के चैप्टर? ये बाबू 8 क्लास की है। सर सर ब्लर नंबर सिस्टम बता दो। क्या बोली? वो मैसेज का नंबर जो मैं भेजा था आपको। अस्टूमिलेट्स बाबू, आवाज कट रहा तो अच्छी बोली। अस्टूमिलेट्स डेवलपमेंट बाबू ऑफ सेकेंडरी। एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इट प्रमोट sperm reproduction। नेक्स्ट मेरे लाल 6 नंबर, ओवरेज बाबू। फीमेल में ये सब सारे कॉमन है बाबू, 4 तक सारे में बाबू कॉमन है, मेल रहे चाहे फीमेल रहे। टेस्टिस बाबू मेल, ओवरेज फीमेल बाबू मेरे। इन द पेल्विक रीजन बाबू। ये आपका कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगा? एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। उल्टा लिखा गया जी। रिलीज बाबू। ग्रीन से लिख देते थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। रिलीज बाबू एस्ट्रोजन। आरोही शैतान सारा होमवर्क कंप्लीट की बाबू आरोही? ए आरोही बिहार।
इट प्रमोट्स बाबू एग फॉर्मेशन। लिखिए, बताते सिखाते समझा। सर ब्लड ब्लर आ रहा जी। चलो हुआ साफ जी। यस इन्हें बोला थोड़ा, इन्हें थोड़ा कट रहा है इधर। लिखो जल्दी से, बताते हैं बाबू। ये आपका बाबू खत्म हुआ। इसमें एक छोटा सा टॉपिक रह गया, सेक्स डिटर्मिनेशन बाबू। एक्स एक्स क्रोमोसोम, वाई वाई क्रोमोसोम मिलके बॉयज होगा कि गर्ल्स होगा बाबू। अंतिम से लेट आती हो काव्या। सर हम कितने दिन पहले आए हुए थे। हाँ मेरी भोली, दिखाइए नहीं देती बाबू, दुर्गा जी की तरफ विलुप्त हो गई। लिखो जल्दी, जो दिक्कत है अनन्या भेज दीजिएगा भोली। अनन्या का 7 से एग्जाम है। जल्दी लिखिए। आपका एग्जाम खत्म हो गया बाबू काव्या। यस सर। दुर्गा पूजा में कहाँ थे जी। सर यही थे घर। गुड आफ्टरनून। जल्दी लिखो, सिखाते समझाते शिवम बाबू। गणेश वीडियो ऑन करो जी। अब इसमें एक 10 मिनट का चैप्टर और है बाबू, सेक्स डिटर्मिनेशन है आपका, अच्छे से रिप्रोडक्शन प्लस बाबू आपका ये वाला रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस खत्म कर दिए। बहुत लाइट भी नहीं है भोला मेरा, क्या किया जाए। दुर्गा जी जा रहे हैं बाबू तो लाइट लेके जा रहे हैं, सारे सिटी का यही हाल है। सर हमारे इधर तो कुछ नहीं। आपके यहाँ दुर्गा जी नहीं गए होंगे बाबू। कल ही। कल ही विदाई हो गए, इसीलिए बोला मेरा। जल्दी कीजिए। अगला बाबू लोकल बच्चा कुटाएगा, औरंगाबाद जहानाबाद बेगूसराय ये सब अगला टारगेट है। उधर साउथ वाला हो गया है। अगला टारगेट बाबू जो लोकल बच्चा आप आसपास का बाबू बिहार एरिया का है। नहीं बिहार भी अपने आप में बहुत बड़ा है मेरे भोला, छोटा नहीं है। नहीं। बहुत सारे कंट्री का बाबू उतना जीडीपी नहीं होता है जितना हमारे बाबू दुर्गा पूजा में खत्म होते हैं। एक पंडाल में बाबू लगभग 1 करोड़, बहुत सारे पंडाल में बहुत ज्यादा पैसा लगता है। उतना तो बाबू सब जोड़िएगा तो बहुत ज्यादा बाबू निकलेगा, जितना दुर्गा पूजा में सब खत्म करता है। सर मेरा मैथ्स का एग्जाम में 80 में से 80 है। अच्छी बात है, स्कूल वाला में ज्यादा दम नहीं रहता। देखो अगला बाबू हमारे पास बाबू एंडोक्राइन ग्लैंड कौन है बाबू, पैनक्रियाज है मेरे भोला, टेस्टिस है और ओवरीज है ना। तो पैनक्रियाज मेरा क्या करेगा बाबू मेरे, है ना। ये कहाँ रहता बाबू, अभी आपको बताया बाबू, वीडियो दिखाया, इमेज दिखाया, स्टोमक बाबू जस्ट बिहाइंड मेरे लाल, थोड़ा सा पीछे बाबू। पैनक्रियाज आपका पैनक्रिएटिक जूस भी सिक्रेट करेगा, इस तरह से रहता है बाबू, है ना। पैनक्रियाज मेरे लाल, है ना। नीचे में क्या रहेगा आपका लीवर वगैरह रहेगा बाबू, जो डायरेक्ट बाबू सिक्रेट करेगा। लीवर आपका बाइल जूस सिक्रेट करता, तो ये क्या करता है पैनक्रियाज बाबू, कौन सा हार्मोन सिक्रेट करेगा, इंसुलिन बाबू मेरे। पैनक्रियाज आपका बाबू एंजाइम्स भी सिक्रेट करता और बाबू हार्मोन्स भी से, जैसे प्यूटरेटरी बाबू तो वो एंजाइम नहीं सिक्रेट, सिर्फ हार्मोन सिक्रेट करेगा। लेकिन ये बाबू है ना डाइजेशन में हेल्प करने के लिए बाबू है ना पैनक्रिएटिक जूस भी सिक्रेट करता है, इसलिए इसको मिक्स ग्लैंड कहेंगे। क्या कहेंगे, मिक्स ग्लैंड कहेंगे, है ना बाबू मेरे। ठीक, तो ये कौन सा बाबू सिक्रेट करेगा हार्मोन्स मेरे लाल, हार्मोन्स इंसुलिन सिक्रेट करेगा, जो क्या करेगा वो शुगर लेवल को मेंटेन करता है। हार्मोन जो बाबू इंसुलिन सिक्रेट करता क्या करता है, शुगर लेवल को मेंटेन करता है। यदि इसी में बाबू है ना अनबैलेंस हो गया बाबू, या ज्यादा शुगर लेवल अगर बढ़ गया तो उसी को डायबिटीज कहते हैं। कौन सा बीमारी कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं बाबू मेरे। बहुत सारे आप लोग बाबू सुने होंगे भोला, जैसे आदमी 40-45 या बाबू 45-50 के आसपास होता है तो बाबू है ना शुगर वाला बीमारी पकड़ना शुरू। तो क्यों होते हैं मेरे भोला,
यही बाबू इंसुलिन का बाबू है ना ज्यादा बाबू, जैसे इसका मेन कारण आपका क्या बाबू, वही है जो हम लोग शुगर कंज्यूम करते हैं ना, चीनी जी, वही मेन कारण है बाबू, है ना। तो इसीलिए हो सके बाबू तो आप लोग शुगर कम कंज्यूम करो। तो मीठा कैसे खाएंगे सर? तो मीठा खाने के लिए बाबू है ना, चूंकि ये शुगर में बाबू बहुत सारे सल्फर होते हैं, है ना, बहुत सारे केमिकल प्रोसेस होते हैं बाबू, है ना, वो सब सारे के सारे कंज्यूम करोगे आपके बॉडी में ही जाएगा। इसीलिए बाबू एक आता है बाबू मिश्री आता है, आप लोग सुने होंगे या आप लोग लोकल भाषा में पता नहीं उसको क्या कहते हैं बाबू, ये भी मीठा ही लगेगा, लेकिन ये स्टोन पत्थर के जैसा होगा, उसमें धागा बंधा हुआ रहेगा। वीडियो दिखा देते हैं, है ना। उसको हम लोग बिहार साइड में उसको मिश्री कहा जाता है। आप लोग बाबू उसको क्या कहते होगे, है ना। तो उसको कंज्यूम कीजिए। चीनी 40 रुपया केजी बाबू, अब मिश्री आपका बाबू 80 रुपया केजी भोला मेरा, है ना। तो वो सबसे कंज्यूम कीजिएगा ना, क्योंकि वो बाबू ज्यादा इस पे मिश्री पे बाबू ज्यादा ये नहीं ना होता है, ज्यादा केमिकल प्रोसेस होता नहीं है भोला मेरा। आपको इमेज दिखाते हैं, आप लोग अपने लोकल एरिया में देखिएगा, है ना। तो दो होता है, एक कटिंग मिश्री पूजा वाला करते हो ना जी, पूजा वाला जो होता है बाबू, ये वाला नहीं यूज करना है। ये तो फिर बाबू वही हाल हो गया, ये जब छोटा छोटा आता है इसको मिश्री कहा जाता है, ये वाला नहीं यूज करना है। एक होता है राम मिश्री, ये वाला ढेला टाइप बाबू, पत्थर टाइप का, इसमें धागा भी रहता है, इसको यूज कीजिए, है ना। इसको बनता है बाबू सारा का सारा इसी बनता है। फिटकिरी कलर उसी का होता है, लेकिन इसको फिटकिरी नहीं कहेंगे, इसको मिश्री कहेंगे। इसमें धागा थ्रेड टाइप का होता है बाबू, ये बाबू, है ना। ये फिटकिरी नहीं है, ठीक है ना, फिटकिरी से बाबू उसका अलग है, उसका फंक्शन अलग है, ये मीठा होता है बाबू। तो चीनी की जगह मिश्री खाइए मेरे लाल, है ना, ज्यादा आपको बाबू घाटा नहीं करेगा। ठीक, बनता है दोनों बाबू एक से ही बनता है, लेकिन इसमें बाबू कम प्रोसेस होता है, इसीलिए बाबू चीनी इसमें चीनी बाबू देखो, आप लोग को जाए मार्केट में कैसे 40 रुपया केजी बाबू, 40 रुपया 45 रुपया केजी मिलता है। मिश्री यही मेरे लाल आपको है ना 100 रुपया 80 रुपया 90 100 रुपया के आसपास किलो मिलता है। दोनों बनता है चीनी से, जो मिर्च है ना बाबू, दोनों बनता है शुगर केन से ही। मिश्री पे ज्यादा केमिकल प्रोसेस होता है मेरे लाल, फिर भी ये सस्ता होता है और ये महंगा होता है मेरे भोला, है ना। या बाबू सबसे अच्छा बाबू तो आप बाबू वो खाओ भोला मेरा, जिसको आप लोग हम लोग गुड़ कहते हैं मेरे लाल, आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं बाबू, या भूरा वगैरह बाबू, है ना, ब्राउन कलर का जो होता है, उसको कंज्यूम कीजिए। वो सब आपके बॉडी के लिए क्या हेल्पफुल है बाबू, है ना। तो इसीलिए जैगरी शुगर, बोलते हैं सर उसको। हाँ जैगरी बोलते हैं, अच्छी बात है, आगे हमारी सब। हाँ बाबू मेरे, सर हाँ जी। सर वो मिसरी का हार भी बना के पहनाते हैं ना? अब होगा बाबू, कोई कोई स्टेट में होंगे वैसा बाबू, परंपरा होगा, है ना, वैसा कल्चर होगा बाबू कि मिश्री का हार भी पहना के पहनाया जाता है बाबू मेरे, वो सब होंगे परंपरा हमारे। नहीं होता, परंपरा होता है। अच्छा ठीक मेरे लाल, सर हम लोग सर अच्छा भगवान ठीक, को सर भोग भी चढ़ाते हैं ना? हाँ हाँ उसी वही है बाबू मेरे, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट मेरे लाल, तो इसीलिए बोली मेरी, है ना, ज्यादा शुगर कंज्यूम कीजिएगा तो बाबू, है ना, जैसे एक सर्टेन एज होगा बाबू, अभी आप लोग का बड़ी बाबू एकदम बढ़िया से फंक्शन काम कर रहा है बाबू, तो खाते जाए बाबू मीठा, जितना भी मीठा खाते जाइए सब, लेकिन जैसे 40 पार कीजिएगा मामला गड़बड़ाना शुरू, है ना। तो वही डायबिटीज, वही आपका डायबिटीज का क्या होगा, कारण होगा मेरे लाल। टेस्ट इस बाबू ओवरेज वगैरह बाबू, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है बाबू मेल या फीमेल में बाबू, जैसे दाढ़ी मोछाना, है ना, मेल का कैरेक्टर होता है मेरे लाल, फीमेल का कैरेक्टर तो बाबू ब्रेस्ट वगैरह डेवलप करना बाबू। तो ये सब जो भी कंट्रोल होता है बाबू आपका टेस्टिस और ओवरीज के बाबू, है ना, बदौलत मेरे लाल, है ना। तो ये बाबू आपका ये टेस्टिस बाबू पेनिस के पीछे बाबू है, ओवरीज बाबू पेल्विक रीजन में रहता। ये बाबू मेल का जो टेस्टिस होता है वो कौन सा हार्मोन, ये हार्मोन्स याद रखेगा, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेगा। जो बाबू आपका मेल का टेस्टिस होता है मेरे लाल, कौन सा हार्मोन रिलीज करेगा, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करेगा, जो क्या हेल्प करता है बाबू सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में मेरे लाल, है ना। मतलब बाबू बॉयज और गर्ल्स में वो कैसे डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के तहत ही हम लोग बॉयज और गर्ल्स को क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। तो ये म्यूट करो जी, ये कौन होगा बाबू मेरे, आपका टेस्टोस्टेरोन बाबू, है ना, टेस्टिस रिलीज करेगा, और जो ओवरीज है मेरे लाल ये दो हार्मोन से रिलीज करेगा बाबू मेरे, एक एस्ट्रोजन और दूसरा प्रोजेस्टेरोन बाबू मेरे। ये भी मेरे वही मेरे बाबू, ये सेम लाइन बाबू की सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के बाबू प्लस एक फॉर्मेशन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। और टेस्टोस्टेरोन बाबू बाबू आपका स्पर्म के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा भोला मेरा। तो ये आपका क्या था, 2 क्लास लग गया मेरे लाल हार्मोन्स मेरे भोला। हार्मोन्स क्या होता है नहीं होता सारा बता दिए। एक छोटा सा टॉपिक रह गया बोला मेरा, डिटर्मिनेशन ऑफ सेक्स मेरे लाल, है ना। बॉयज बाबू, बॉयज पैदा लेगा बाबू कि गर्ल्स पैदा लेगा, वो थोड़ा सा बता देंगे,
उसके बाद फोर्स प्रेशर शुरू कर देंगे। छोटा सा वो टॉपिक रह गया है ना। तो आज यहीं पे रहने देते भोला मेरा, बाकी आप लोग जाइए जिंदगी जी लीजिए। कल हम बाय लोग सर। फॉर्मल सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ लेंगे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग गुड इवनिंग सर। बाबू। चलो भोला।